नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागवंशी में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके प्रमुख अधिवेशन हैं और इसमें क्या क्या हुआ है। तो हमारा पहला अधिवेशन है 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो ये हुआ था बम्बई में। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ये रहे थे 1885 में तथा 1892 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके बाद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया गया था। तो किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया था प्रथम अधिवेशन में। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1886 का अधिवेशन। यह हुआ था कलकत्ता में। और उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। और ये दादा भाई जो नौरोजी जी थे वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक 1886 में बने, एक बने 1893 में, एक बने 1906 में। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन 1887 का अधिवेशन है। ये हुआ था मद्रास में। और इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1888 का अधिवेशन। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1896 का अधिवेशन। यह हुआ था कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1905 का अधिवेशन। यह हुआ था वाराणसी में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। यह हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1907 का अधिवेशन। यह हुआ था सूरत में। और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 के अधिवेशन में। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। तो ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर जी थे। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। यह हुआ था लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार जी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी पृथक निर्वाचक स्वीकार, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए। अगला देखते हैं 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आइए कुछ मुख्य पॉइंट देखते हैं। 3 महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो कौन कौन सी महिला है? पहली थी 1917 में एनी बेसेंट जी थी, जो कि अध्यक्ष बनी थी। 1925 में सरोजनी नायडू, जो कि भारतीय प्रथम महिला थी, वो अध्यक्ष बनी थी। और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता जी थी, जो कि अध्यक्ष बनी थी। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1919 का कांग्रेस अधिवेशन। ये हुआ था अमृतसर में। और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने, जो कि 2 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, एक बार 1919 में और एक बार 1928 में। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। यह हुआ था नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी वीर राघवाचारी ने। और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसमें कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन करने की बात की गई। अगला अधिवेशन है 1924 का अधिवेशन। और 1924 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने, जो कि बस एक बार अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन है 1929 का अधिवेशन। हुआ था लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और क्या कहते हैं, इसका मुख्य पॉइंट एक और है। इसमें क्या कहते हैं, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने निश्चय किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था।
अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1931 का अधिवेशन। यह हुआ था कराची में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उसमें अध्यक्ष थे जो थे वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1936 का अधिवेशन। यह हुआ था लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा मैं समाजवादी हूँ। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। यह हुआ था फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1938 का अधिवेशन। यह हुआ था हरिपुरा गुजरात में। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1939 का अधिवेशन। यह हुआ था त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना त्यागपत्र दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1940 का अधिवेशन। यह हुआ था रामगढ़ में। इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो 1940 से 1945 तक के ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1947 का कांग्रेस अधिवेशन का हुआ था, ये हुआ था मेरठ में और इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।